जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो इससे पहले हम लोग संविधान से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अगर जो लोग भी वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सेव है, लुसेंट प्लेलिस्ट में आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं। तो आज है हमारा टॉपिक संविधान के अनुच्छेद, जिसमें टोटल 111 प्रश्न हैं। आप लोग इन प्रश्नों को जल्द जल्द ही यहाँ पर मिलाइएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 8। संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित, यहाँ पर प्रश्न को भी देखना है। अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ पे प्रश्नों में देख करके ऑप्शन को लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी प्रश्न वही है, बस अंतर है यहाँ पे अंतिम रूप से पारित और यहाँ पे वर्तमान समय की बात की जा रही है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। धाराओं की कुल संख्या कितनी है? 395। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में है, अनुच्छेद 1 में है यह अंकित कि भारत क्या होगा? राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किसका उल्लेख है? निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो यह देखना है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा कैसा है? तो यूनियन कहलाता है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बीपीएससी में भी आ चुके हैं, एसएससी में भी, इसलिए इसको देख लेंगे आगे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद से कहाँ तक है? तो यह है अनुच्छेद 5 से 11। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? यहाँ पे है मूल अधिकारों की बात की जा रही है। तो मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है, 12 से 35 तक का है। आगे है नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ये अस्पृश्यता, तो यह है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस, एमपी पीएससी और बीपीएससी का ये प्रश्न है, और ये भी बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? पुनर्निर्वाचन के लिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 57। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो यह है अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आगे है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में
प्रेस की स्वतंत्रता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 19 के 1 में है। 19 के 1 में है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से जो संबंधित है वह है अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 24 जो है वह मौलिक अधिकार के अंतर्गत और अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यक के, तो इसका सही उत्तर क्या है? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 ऑप्शन नंबर बी में है। जल्दी जल्दी प्रश्नों को हल करते हैं और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है और कितने नंबर आपके इसमें से आते हैं 111 में से। अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 32 जो है वह भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है वह है अनुच्छेद 36 से 51। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पे बात की जा रही है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो कि अनुच्छेद में वर्णित है वह है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में ये क्या है? वर्णित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन निर्देश देता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है हमारा, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 42वें संशोधन में कौन से अनुच्छेद मतलब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो वो है अनुच्छेद 51 का ए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की जो चर्चा हुई है वह किस अनुच्छेद में हुई है? तो अनुच्छेद 51 ए। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो यह होगी अनुच्छेद 53 में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वह है 63। अनुच्छेद 63 के अंदर आता है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? जो मंत्रीगण हैं सामूहिक रूप से वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो वह है अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 75 जो है वह मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 76। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो वह है अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है वह है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? यहाँ पे बताना है संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वह आता है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन का प्रावधान बताया जा रहा है तो वह है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक से प्रश्न है तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 110। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? संचित कोष से संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जैसे कि संचित कोष क्या होता है ये आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो आगे आपको बता दिया जाएगा कि संचित कोष क्या होता है। जैसे कि ये ऋण को जब सरकार एक जगह एकत्रित करती है उसे हम संचित कोष बोलते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है वो बताना है। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्रदान करता है वह है अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने जाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वह है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीश मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाने का प्रावधान आपको 124 आर्टिकल 124 में देखा जाता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो परामर्श की प्रक्रिया जो है वह है अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय से संविधान जो है अंतर्गत परामर्श ले सकता है वह 143 अनुच्छेद के अंतर्गत ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो यह उपबंधित है अनुच्छेद 137 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 141। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो वह है अनुच्छेद 233। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है?
वह कौन सी है? तो अनुच्छेद 245, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो किस अनुच्छेद के तहत बताना है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र के पास है? तो वह शक्तियां हैं अनुच्छेद 248 में। 248 में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 252। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256 से 63। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो यह अनुच्छेद 256 के अंतर्गत दे सकती है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? तो वह अनुच्छेद 263। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग का जो प्रावधान है वह है 280। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का क्या है? प्रावधान है, गठन का प्रावधान है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। तो यह बताया गया है अनुच्छेद 300 के क में। अनुच्छेद 300 के क में बताया गया है कि जो संपत्ति का अधिकार है वह अब संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? ये भी अधिकतर प्रश्न देखा गया है, एग्जामों में पूछे गए हैं ये भी प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? यह है अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है, वह है ऑप्शन नंबर बी 312। ऑप्शन नंबर बी 312 इसका राइट आंसर है। ये यूपीपीसीएस 2014 का प्रश्न है जो कि पेपर में आ चुका है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? यानी कि लोक सेवाओं को जो संरक्षण प्रदान किया गया है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 311, आर्टिकल 311। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो किया गया है वह है आर्टिकल 315, अनुच्छेद 315 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। 312 किससे संबंधित है? तो यह अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह अनुच्छेद 320 के अंतर्गत आता है। संघ लोक सेवा आयोग का जो कार्यों का उल्लेख है वह अनुच्छेद 320 के अंतर्गत आता है। हम लोगों ने 55 प्रश्न अभी तक हल कर चुके हैं और आगे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही हल किया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? जो निर्वाचन आयोग है उसका प्रावधान जो है वह आर्टिकल 324 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए
लोक अधिसूचना जारी करते हैं? यह आर्टिकल 442 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? हिंदी को जो राजभाषा का प्रदान किया गया है वह अनुच्छेद 343 का 1 में है। 343 1 हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो यह दिया गया है 343 में। अनुच्छेद 343 में है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? ये बीपीएससी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। यह एग्ज़ामों में पूछा जा सकता है। इस तरह के प्रश्न जो हैं वह बीपीएससी हमेशा पूछती है एग्ज़ाम में। यह आपातकाल की घोषणा से जो संबंधित है वह है अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र से असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 जो है इसका राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपात की घोषणा जो करता है वह 360 में, अनुच्छेद 360। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 352 में संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की जो सुविधाओं को व्यवस्थित करने का उपबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? जो संसद है वह संविधान के अंदर जो संशोधन कर सकती है वह आर्टिकल है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध है? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि यह संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एसएससी का प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पे ये प्रश्न एनडीए के द्वारा पूछा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो यह आर्टिकल 356 ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही आंसर है। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? तो वह जम्मू कश्मीर से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। भारत के संविधान अनुच्छेद 371 का ए किस असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो यह नागालैंड से है। जो अनुच्छेद 371 का ए है वह असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है नागालैंड में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 15।
अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध जो है वह है राष्ट्रपति शासन से है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? विशिष्ट प्रावधान 371 का है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस संविधान के अनुच्छेद 371 का जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो अनुच्छेद 371 का जी है उसमें दिए गए हैं विशिष्ट उपबंध, वह मिजोरम से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? जो हमारा भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण ये सब दिया जाता है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो यह आर्टिकल है 18, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत यहाँ पे दिया जाता है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? वह है अनुच्छेद 29 व 30। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों की समितियों की विशेषताएं, समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? तो यह है आर्टिकल 105 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 105 के अंतर्गत होता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 258। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लाया जाएगा? तो यह है अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। जो 5 अनुच्छेद हैं वो प्रदान किया गया है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो है वह समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में विनियोग विधेयक का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 204 में राज्य विधानमंडल का विनियोग विधेयक का उल्लेख है। यह है अनुच्छेद 204 में। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि यह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? यह आर्टिकल है 355। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को
राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 का ए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो यह प्रावधान जो है 333 आर्टिकल 333 में जो भारतीय आंग्ल भारतीय हैं उनके लिए विशेष प्रावधान है, प्रतिनिधि का प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 333 में किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंध है? विदेश नीति से जो संबंध है वह है अनुच्छेद 51। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? वह है अनुच्छेद 360, जिसमें भारतीय संविधान में मतलब इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य में के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो वह है अनुच्छेद 2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद है ऑप्शन नंबर सी 32। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 का ए है, समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता, ये क्या है? ऑप्शन सही है। और अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। और ये भी अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है? गलत है, यानी कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी, अनुच्छेद 48। जैसे अनुच्छेद 48 में है कि कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का निर्देश देता है, ये है आर्टिकल 48 में। तो ये यहाँ पर गलत है। आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है और यहाँ पर कूट के माध्यम से सही उत्तर को देना है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 54 हो जाएगा हमारा, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 जो है वह है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। और अनुच्छेद 155 कहता है राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। और अनुच्छेद 164 कहता है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। यानी कि यह 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है, यहाँ पे भी सही सुमेलित करना है कूट के माध्यम से। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा जो हो जाएगा वह होगा भारत का नियंत्रण महालेखा अनुच्छेद 148। उसके बाद हो जाएगा वित्त आयोग अनुच्छेद 280। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 का ए। और संघ लोक सेवा आयोग हो जाएगा अनुच्छेद 315। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी है कूट के माध्यम से सही उत्तर को का चयन करना है। यहाँ पे इसको देखते हैं। अनुच्छेद 61 कहता है
राष्ट्रपति पर महाभियोग, ऑप्शन नंबर 2। अनुच्छेद 67 का ख कहता है उपराष्ट्रपति को हटाना, और अनुच्छेद कहता है 94 स्पीकर को हटाना, और अनुच्छेद 90 कहता है राज्यसभा के उपसभापति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आज का 111 प्रश्न को कंप्लीट करवा दिया गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और आपने कितने प्रश्नों को हल किया है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सभी एग्ज़ामों के लिए बेस्ट है, आप लोग इसको रिवीजन के तौर पे कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आप लोग MCQ लगाएंगे तो क्या होता है ना कि वो याद रहता है कि हम लोगों ने कितने प्रश्नों को हल किया है, यानी कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा है हम लोग कितने प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट तो एकदम कंपलसरी है, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आप लोगों को MCQs वाले ऑप्शन को ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार से जो पेपर डिज़ाइन किए जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।